वेलकम एवरीवन। आपके अपने चैनल इंग्लिश पॉइंट पर आपका वेलकम है। हम करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की PYQs यूथ कॉम्पिटिशन से, जो और मैंने करा दिया है। कुछ बच्चे हैं वो हम कंटिन्यू रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय विलियम शेक्सपियर इज़ अ पेस्टोरल रोमांस? एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, ओथेलो। यूपी PGT 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हमारा आंसर होगा ए पेस्टोरल रोमांस किसे बोला गया है? इनके वर्क एज यू लाइक इट को बोला गया है। पेस्टोरल मीन्स डीलिंग विथ शेफर्ड, और ये ध्यान रखिएगा, पेस्टोरल किसे बोलते हैं? डीलिंग विथ शेफर्ड और रूरल लाइफ इन अ यूजुअल आर्टिफिशियल मैनर एंड टिपिकली drawing a contrast between innocence and serenity of the simple life and the misery and corruption of city and especially court life. Now we see question number 32. Question 32 is, in which of the following plays the middle class provincial life has been depicted by Shakespeare? Timers of Athens, The Merry Wives, Coriolanus, The Winter's Tale। यूपी PGT 2021 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा द मैरी वाइफ्स। द मैरी वाइफ्स ऑफ विजडर इज़ अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1602। देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट ये कब पब्लिश होती है? पब्लिश्ड इन 1602, though believed to have been written in before 1597. The middle class provincial life has been depicted in the play. Now we see question number 23rd. Question number 23rd is, Shakespeare's sonnets have the following features. Find out the correct statements. First, Shakespeare has रिटन 154, तो ये देखिए आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि उन्होंने 154 सोनेट लिखी है शेक्सपियर ने। एंड सेकेंड, सोनेट फ्रॉम 1 to 126 आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी। ही डिसाइडेड हिज सम सोनेट टू हिज patron Earl of Southampton. The rhyme scheme of his sonnet are generally AB AB, CD CD, EF EF, GG GG। देखिए इसमें ऑप्शन हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन यूपी PGT 2021 में पूछा गया है। हम डिटेल देख लेते हैं इसका। इन द सोनेट of Shakespeare, option C is correct. The sentence 1, 3, 4 describe Shakespearean sonnet. Shakespearean sonnet have various theme. और सोनेट नंबर 1 to 106 किसको एड्रेस था? और जो डार्क लेडी यहाँ दिया है ना, डार्क लेडी लास्ट के 2 जो है डार्क लेडी को एड्रेस थे, ठीक है ना। 1 to 126 किसको एड्रेस था? मिस्टर WH को। एंड 127 to 152 डार्क लेडी को, सॉरी हाँ डार्क लेडी को। और 152, 53 एंड 54 आर लव सोनेट, क्यूपिड सोनेट था, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। Now we see question number 54. Which of the following work of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided sign of immaturity? The Passionate Pilgrims, The Rape of Lucrece, Venus and Adonis, none of the above। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें अगर आपने विलियम शेक्सपियर की जो मैंने और PYQs करवाए हैं उसमें आपने देखा होगा, तो ये क्वेश्चन विनस एडोनिस कई तरह से पूछा गया है और ये बार बार रिपीट होता है, तो इस पर मेन फोकस रखिएगा। और ये भी PGT 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन सी मैंने आपको बता दिया करेक्ट है। वीनस एंड एडोनिस इज़ वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, रिटन इन 6-line स्टैंजा एंड शोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। वीनस एंड एडोनिस 1593 में लिखा गया था। द रेप ऑफ लुक्रीज
1594 are the only work that Shakespeare seems to have suffered through the printing process। और ये इसलिए इसे बोला जाता है कि साइन ऑफ इमेच्योरिटी, क्योंकि वीनस एंड एडोनिस शेक्सपियर का फर्स्ट वर्क था। ये भी कई बार PYQs में भी पूछा जा चुका है। Now we see question number 35. Question number 35 is the knock about scenes in Shakespeare's tale. Then Shakespeare's The Taming of the Shrew and Merry Wives of Windsor are the example of vulgar comedy of humors, farce, the signs of buffoonery। UPPGT 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ हमारा आंसर सी करेक्ट होगा। द गिवन शेक्सपियर्स ड्रामा Taming of the Shrew and the Merry Wives of Windsor are the example of farce. It is such a comedy. फार्स क्या है, हमें फार्स देखना है। फार्स होता क्या है? फार्स है सच अ कॉमेडी दैट सीक टू इंटरटेन द ऑडियंस थ्रू सिचुएशन। ओके, कभी कभी क्या होता है, एक्शन से हम ऑडियंस जो है क्या होती है, कॉमेडी की जाती है करेक्टर के थ्रू या एक्शन के थ्रू, और यहाँ पर क्या है, ऑडियंस के थ्रू होता है, उसी को हम फार्स बोलते हैं। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज अमंग दीज फॉलोइंग pairs find out the incorrect pair of Shakespeare's comedy and their characters loves Lever Lost, Baron and Rosalind, A Midsummer Night's Dream, Benedick and Beatrice, The Merchant of Venice, Bassanio, Portia, As You Like It, Orlando and Rosalind। UPPGT 2021 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसमें आंसर बी क्या होगा? आंसर बी करेक्ट होगा। इनका पेयर जो है सही नहीं है। इन द गिवन ऑप्शन बी, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बेंड्रिक एंड बैट्रिक आर नॉट करेक्ट पेयर बिकॉज बेंड्रिक एंड बैट्रिक आर द करेक्टर इन मच अडू अबाउट नथिंग। ये भी हमें देखिए क्वेश्चन एक याद हो गया, ठीक है ना, कि इसमें है ये करेक्टर। दे बिकेम क्विकली द मेन इंटरेस्ट ऑफ द प्ले। They are considered to be leading roles even though their relationships are given equal. Now we see question number 37. Which of the following drama does not belongs to the last phase of Shakespeare's literary careers? The Tempest, Cymbeline, Winter's Tale, As You Like It। UPPGT 2021 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, और यहाँ पर हमारा क्या होगा? आंसर डी करेक्ट होगा, क्योंकि क्या पूछा गया? ड्रामा डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर लिटरेरी करियर। शेक्सपियर के लिटरेरी करियर के लास्ट फेज से कौन सा ड्रामा बिलोंग नहीं करता है? तो एज यू लाइक इट है। क्यों? As You Like It does not belong to the last phase of William Shakespeare's literary career. It belongs to the third phase of Shakespeare's literary career. As You Like It, it is pastoral comedy. और pastoral comedy अभी हमने पढ़ा है ऊपर क्या है? It is believed to have been written in 1599 and first published in first folio in 1623. The play was first performed at विल्टन हाउस। देखिए, आप जो फेज़ है ना, एग्ज़ाम में कई बार फेज़ भी पूछे जाते हैं कि कितने फेज़ में शेक्सपियर के प्लेस लिखे गए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर इस पर भी वीडियो आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियोस बना दूँगी। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ द फर्स्ट कलेक्शन एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज एडिटेड बाई हेमिंग एंड थॉमस सैकविल, Nicholas Udall and Thomas Norton, Nicholas Udall and Cundell, Hemming एंड कंडेल। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, हेमिंग एंड कंडेल है। UPTGT 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द फर्स्ट फोलियो द रिटेल है, देखते हैं हम। फर्स्ट कलेक्शन एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज एडिटेड बाई हेमिंग एंड कंडेल। Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies is a collection of play
commonly referred to by modern scholar as the first folio published in 1623. Thus, the correct answer is option D. Now we see question number 39. Question number 39 is, which of the following plays by William Shakespeare is not classified as a Roman play? Antony and Cleopatra, Julius Caesar, Hamlet and कोरियोलनस। यूपी टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ हमारा हैमलेट होगा, ये रोमन प्ले में नहीं आता है। ऑल द अबव गिवन प्लेज एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर एंड कोरियोलनस बिलोंग टू रोमन प्ले एक्सेप्ट हैमलेट, विच इज़ गिवन इन द ऑप्शन सी। Hamlet is work by William Shakespeare. It belongs to tragedy. It is longest play with 29,521। देखिए, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि किस प्ले में कितने सीन हैं एंड कितने एक्ट हैं, या कितने वर्ड में या कितने लाइन में कौन से प्ले हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है, जनरली पूछता नहीं है लेकिन पूछ लेता है। एग्जामिनर क्या है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इनका भी माइंड में रखिएगा। वर्ड सेट इन डेनमार्क इन, और सेटिंग भी पूछती है कि किसी भी प्ले के हैमलेट की सेटिंग जो है डेनमार्क में हुई थी, किसी भी प्ले की सेटिंग जो है कहाँ पर हुई थी। इन 1601 एंड 1602 द प्ले डिपिक्ट प्रिंस हैमलेट एंड हिज रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल क्लॉडियस। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 40. Shakespeare's play Love's Labour's Lost is a good example of comedy of idea, comedy of manner, problem play, romantic comedy. यूपी टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन होगा कॉमेडी ऑफ मैनर। विलियम शेक्सपियर्स प्ले Love's Labour's Lost is good example of comedy of manners which has been given in the option B. In English literature, the term comedy of manners describe a genre of realistic satirical comedy of the Restoration period that questions and comments upon the manners and social convention of a greatly sophisticated artificial society. Now we see question number 41. Question 41 is, in the first folio edition of Shakespeare's drama, which play was omitted? Macbeth, Paracelsus, The Midsummer Night's Dream, Titus Andronicus। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आया है। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज आर प्ले पेरिकल्स वॉज ओमिटेड, मतलब इसे छोड़ दिया गया था, इसमें इंक्लूड फर्स्ट फोलियो में नहीं किया गया था इसे। विलियम शेक्सपियर हैज़ रिटन 37 प्लेज एंड 154 सोनेट्स। द फर्स्ट फोलियो, देखिए ये भी याद रखना है, ये तो सभी को याद है ना। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज पब्लिश्ड बाई हेमिंग एंड कंडेल इन 1623। क्वेश्चन नंबर 42. विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाई शेक्सपियर एज द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन? हीरो and Leander, The Rape of Lucrece, Venus and Adonis, The Comedy of Manner. यूपी टीजीटी 2021, टीजीटी 16, पीजीटी 2022, इनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूछा गया है, तो इसमें भी ऑप्शन हमारा होगा वीनस एंड एडोनिस। द वर्क वीनस एंड एडोनिस हैज़ बीन कॉल्ड बाय विलियम शेक्सपियर एज द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन। शेक्सपियर want to say through this phrase what he wrote it by himself and as himself. Venus and Adonis is a narrative poem by William Shakespeare published in 1593. It was written in stanza of 6 lines of iambic pentameter rhyming AB AB CC CC, sorry AB AB CC। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। द करेक्टर ओफेलिया एंड गर्ट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो एंड मैकबेथ। तो देखिए ये किस में है, ये सभी को पता है, ये है हैमलेट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और टीजीटी 2021 में पूछा गया, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है।
The given character Ophelia and Gertrude appear in Shakespeare's play Hamlet, which is included in option B. The tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, often shortened to Hamlets, is a famous tragedy of William Shakespeare in 5 acts. 5 acts, ध्यान रखिएगा. Written in 1599 and 601, published in 603. The tragedy belonged to four great tragedy of Shakespeare. Four great tragedy are Hokmo, published publication year in chronicle age order. Hamlet, हैमलेट ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. हुकम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, इस इनका क्रॉनिकल ऑर्डर एज का पब्लिकेशन का है 1601 एंड 2 में हैमलेट हुई है, एंड ओथेलो 1604 में, किंग लियर 1605 एंड मैकबेथ 1606 में पब्लिश हुई है. और ओफिलिया बिलवेड है हैमलेट की, और गर्ट्रूड कौन है, मदर है हैमलेट की, तो ये भी ध्यान रखिएगा. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर ओके चांदनी सिस्टर. क्वेश्चन नंबर 44 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर. देखिए अभी भी हमने पूछा था, क्वेश्चन आया है इससे पहले, एंड TGT 2021 में ये क्वेश्चन आया है. मच अडू अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, कैम्बलाइन, द विंटर्स टेल. तो इसमें होगा मच अडू अबाउट नथिंग. मच ऑप्शन डिटेल देख लेते हैं. मच अडू अबाउट नथिंग डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर. मच अडू अबाउट नथिंग 1598 to 99 इज कॉमेडी इन 5 एक्ट बाई 5 एक्ट में ये है, ये ध्यान रखिएगा, और कॉमेडी है. by William Shakespeare and printed in a quarto edition from the author's own manuscript in 1600. The play takes an ancient theme, that of a woman falsely accused of unfaithfulness, to brilliant comedy heights. Now we see question number 45. Which of the following authors has written the lines for fear of which, hear this, thou age unbred, ere you were born, was beauty's summer dead. John Galsworthy, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ. UP TGT 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विलियम शेक्सपियर. The line for fear of which, hear this, thou age unbred, ere you were born, was beauty's summer dead, is written by William Shakespeare in the sonnet in his sonnet 104. Sonnet 104 में ये लाइन आई है. And member of the fair youth sequence in which a poet express his love towards a young man. आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन था. 145 क्वेश्चन. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. एंड एट द लास्ट एज यूजुअल मैं आपसे ये बोलूँगी कि प्लीज़ कोई भी कमी या कोई भी सजेशन मेरे लिए जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ मैटर, इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नज़र आ रही होगी मेरे वे ऑफ टीचिंग में या बताने में, किसी भी तरह की कोई भी कमी होगी, तो प्लीज़ कमेंट में, नेगेटिव ही कमेंट हो बट मुझे बताइएगा. पॉजिटिव तो अच्छा होता ही है, बट नेगेटिव से ये रहेगा कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का और मौका मिलेगा. और मेरी पूरी कोशिश भी होती है कि मैं आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ बेस्ट से बेस्ट कराऊँ, लेकिन कभी मैं भी ह्यूमन एरर में हूँ, तो कर सकती हूँ, कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.